नमस्कार। हमारे फ्री यूनिक लो क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। हमने पिछले जो पार्ट में देखा था तो वहाँ पर हमने जो लिमिटेशन एक्ट है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ चुके हैं। आज हम लिमिटेशन एक्ट का स्टार्ट करेंगे। जो लिमिटेशन एक्ट है वो पढ़ा कैसे जाता है या लिमिटेशन एक्ट में किस तरीके से इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं, इन सेक्शनों को याद कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो लिमिटेशन एक्ट हमारा है, परिसीमा अधिनियम या मर्यादा अधिनियम या अवधि अधिनियम, इसके कई नाम हैं। हिंदी में तो इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जबकि इंग्लिश में एक ही नाम है इसका नाम है लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इसके बारे में हमने पीछे देख चुके हैं कि ये जो 1963 का जो एक्ट है और इसका जो एक्ट नंबर है, इसका याद करने का तरीका क्या है। याद करने का तरीका, अगर हम इसको 1963 को अगर एकदम जो लास्ट की डिजिट है, इन दो डिजिट को अगर उल्ट देते हैं तो ये क्या है, 36 एक्ट नंबर बन जाता है। तो ये एक्ट नंबर याद करने की ज़्यादा हमारे को जरूरत नहीं पड़ती और एक ट्रिक के साथ हम क्या है इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें याद करने के लिए क्या करें, उस दो अंकों को अगर उलट देते हैं तो ये क्या है, एक हमारा जो एक्ट नंबर है वो संख्या याद हो जाती है। तो इसी तरीके से याद कर सकते हैं। इस एक्ट को लागू कब किया गया और इसको इन्फोर्सिएबल कब हुआ। तो जब ये पारित हुआ था 5 अक्टूबर 1963 को हुआ था और लागू कब गया, 1 जनवरी 1964 को ये लागू किया गया था। अब इसको जो सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, क्या पार्ट है, ये हम पिछले जो कक्षा है उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो कोई भी एक्ट होता है, कोई भी अगर एक्ट होता है, उस जो अधिनियम होता है या एक्ट होता है, उसके जो 1 नंबर जो सेक्शन होता है, 1 नंबर सेक्शन होता है, उसके अंदर क्या है, 3 सब क्लोजेज होते हैं। मुख्यतः 3 सब क्लोजेज होते हैं। उसका सब क्लोज एक क्या कहता है, एक ये कहता है कि इस एक्ट का नाम क्या है, और वो नाम कैसा, शॉर्ट टाइटल की बात करता है। यानी शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल क्या होता है कि शॉर्ट टाइटल तो होता है संक्षिप्त नाम होता है, लॉन्ग टाइटल होता है उसका लंबा नाम होता है। कि शॉर्ट टाइटल का मतलब जो मर्यादा अधिनियम 1963 या लिमिटेशन एक्ट 1963, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। और लिमिटेशन एक्ट के इस सेक्शन में ये बात कही है, ये क्या है, लॉन्ग टाइटल हो जाता है। तो इस प्रकार से शॉर्ट टाइटल इसका संक्षिप्त नाम होता है। सब क्लोज 2, सब क्लोज 2 क्या कहता है, सब क्लोज 2 ये कह रहा है कि ये अप्लाई कहाँ होगा, इसका एक्सटेंट कहाँ तक होगा। तो होल ऑफ इंडिया, यानी जो लिमिटेशन एक्ट है, ये पहले तो एक्सेप्ट J&K था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको क्या होल ऑफ इंडिया या संपूर्ण भारत में इसका विस्तार होगा। और सब क्लोज 3, सब क्लोज 3 क्या कह रहा है, सब क्लोज 3 ये कह रहा है कि इसको किस दिन से प्रवर्त माना जाएगा या लागू कब से माना जाएगा। तो लागू होने की डेट क्या होती है, इसका अपने को ध्यान रखना है कि नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अपॉइंट, यानी जो गजट में नोटिफिकेशन किया जाता है, यानी गजट में अगर किसी भी एक्ट को नोटिफिकेशन या नोटिफाई कर दिया जाता है तो उसी दिन से क्या वो प्रवर्त या प्रभावी हो जाता है या लागू हो जाता है। तो इसकी प्रभावी डेट या गजट नोटिफिकेशन की डेट 1 जनवरी 1964 है। तो इसी दिन से या क्या लागू हो गया। इसका दूसरा पार्ट जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन क्लोज की बात कर रहा है। सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन क्लोज है। उस डेफिनेशन क्लोज में हम क्या देख रहे हैं, कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, उन डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे। तो उस डेफिनेशन क्लोज में हम क्या देखेंगे, यानी इसमें ये देखा है ईजमेंट किसको कहोगे। ईजमेंट का मतलब होता है कि सुखाधिकार। सुखाधिकार उसको कहते हैं कि किसी अन्य की कोई संपत्ति है और उस संपत्ति से अगर कोई राइट यूज कर रहा है, उस चीज को अगर यूज कर रहा है तो उसको क्या है, सुखाधिकार कहेंगे। जैसे रास्ते का जो सुखाधिकार है या अन्य कोई पब्लिकली पैलेस कोई है, अगर उसको क्या राइट यूज करने का जो राइट है वो सुखाधिकार है। सुखाधिकार बहुत ही एक विस्तृत वाइड वर्ड है और इसके अंतर्गत एक पूरा एक्ट का ईजमेंट एक्ट लगता है। तो इसमें डिटेल में हम क्या है वहाँ जा करके सारी बातें पढ़ेंगे। यहाँ तो फिर इतना ही क्या अपने डेफिनेशन क्लोज है, तो इसमें इतना ही अपने को देखना है। इसके बाद में फॉरेन कोर्ट क्या होता है। फॉरेन कोर्ट वो होता है या विदेशी न्यायालय, विदेशी न्यायालय या फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट होता है कि भारत से भिन्न या इंडिया से डिफरेंट कोई भी जो राज्य या कोई भी कंट्री है उसको फॉरेन कहा जाएगा या विदेशी कहा जाएगा। भारत से भिन्न कोई भी कंट्री है उसको विदेशी कहा जाएगा। इसके बाद में आता है गुड फेथ। गुड फेथ
क्या कहा जाएगा? गुड फेथ किसे कहोगे? गुड फेथ का मतलब होता है सद्भावपूर्वक, सद्भावपूर्वक या इंग्लिश में गुड फेथ बोलते हैं, जो कि आईपीसी में क्या है 52 में हम क्या है गुड फेथ को पढ़ते हैं। यानी आईपीसी इंडियन पेनल कोड है, हम वहाँ पर क्या है 52 में गुड फेथ या सद्भाव शब्द को देखते हैं। सद्भाव का मतलब है टेक एंड केयर, अटेंशन, यानी सम्यक तत्परता व सावधानी बरतते हुए अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसको क्या गुड फेथ माना जाएगा। फिर प्लेंटिफ, प्लेंटिफ हमने क्या देखा था? प्लेंटिफ का मतलब होता है वादी। वादी कौन होगा? यानी जिसको पीड़ा हुई है, यानी जिसका कोई राइट डैमेज हुआ है, उसको क्या है वादी या प्लेंटिफ कहा जाएगा। तो जिस प्रकार से क्रिमिनल जो मैटर होते हैं उसमें अगर कोई भी अपनी जो जारी करता है, वेदना बताता है, या कोर्ट में जाकर के या कंप्लेंट करता है या एफआईआर दर्ज कराता है, तो उसको विक्टिम बोला जाता है कि सीआरपीसी के 2W में बताया गया है, उस 2WA में बताया गया, उसको तो विक्टिम बोला जाएगा, और यहाँ पे इसको प्लेंटिफ या वादी कहा जाता है। और जो डिफेंड करता है, जो अपना राइट को डिफेंड या प्रतिरक्षा करता है, उसको डिफेंडेड कहा जाता है या प्रतिवादी कहा जाता है। इसके बाद प्रतिनिधि यानी प्लेंटिफ, प्लेंटिफ हमने इसे देख लिया कि वादी कौन होगा? अपने राइट को या राइट को यूज करने के लिए जो केस लेकर के आता है, उस या खुद प्रतिवादी नहीं तो उसका रिप्रेजेंटेटिव आकर के आवाज़ लेकर के आता है। तो ये चीज़ें क्या हमने देखी हैं। तो अधिक जानकारी के लिए अपन क्या करेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। और अगर ये शो या ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करें, जैसे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।